बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ D2 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 13। 12 glass blowers can make 12 identical vase in 9 minutes. Assuming that all the glass blowers work at the same rate, how long will it take 8 glass blowers to make 32 such vases? ये क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन एक ऐसा होता है जिसमें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है उसमें ये होता है कि डायरेक्ट और इनवर्स में तो एक ही होता है प्रोपोर्शन, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें एक ही क्वेश्चन में दो प्रोपोर्शन दोनों आ सकते हैं। डायरेक्ट और इनवर्स भी आ सकता है, डायरेक्ट भी 2 बार आ सकता है और इनवर्स भी 2 बार आ सकता है। यानी कि उसमें दोनों प्रोपोर्शन इकट्ठे भी आ सकते हैं, दोनों प्रोपोर्शन बारी बारी भी आ सकते हैं। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लास ब्लोअर्स। ग्लास ब्लोअर्स। इसके बाद हमारे पास वेसेस है और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो टाइम है इन मिनट्स। अब ये चीज़ें हम इस तरह से करेंगे। 12 ग्लास ब्लोअर जो हैं वो 12 वेस जो हैं उनको 9 मिनट्स में बनाते हैं। अब इसी तरह हमें दिया हुआ है कि 8 ग्लास ब्लोअर्स जो हैं वो 32 वेसेस कितने मिनट में बनाएंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम x का नाम दे देंगे। अब इसको हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें ग्लास ब्लोअर और टाइम का प्रोपोर्शन क्या है, वेसेस और टाइम का प्रोपोर्शन क्या है। तो अब इसमें ग्लास ब्लोअर अगर ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर थोड़े ग्लास ब्लोअर्स होंगे, कम ग्लास ब्लोअर्स होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जब एक चीज़ कम है दूसरी बढ़ रही है तो ये प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा एरो नीचे की तरफ होगा। अब इसी तरह अब ये हमने देख लिया। इसके बाद हम वेसेस को देखते हैं, वेसेस और टाइम को देखते हैं। वेसेस कम हैं तो टाइम कम लगेगा, वेसेस ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब ये वाला जो है एक मिकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसका एरो ऊपर की तरफ होगा। अब इसको हम जाहिर करने के लिए एक चीज़ और भी लिख देंगे। यहाँ हम IP लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन और यहाँ पे हम DP डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख देंगे। अब इसमें होता ये है कि ये एरो जो है हमारा ये हेड टू टेल रूल होता है। इसमें हम हेड वाली साइड जो है वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 8:12 लिखेंगे और यहाँ पे हम 12:32 लिखेंगे। इसके बाद हम ये ब्रैकेट डाल देंगे, इससे आगे हम प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे। उसके बाद जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसमें हमने पहले जो हमें क्वांटिटी दी हुई है उसको हमने लिखना होता है और बाद में हमने दूसरी क्वांटिटी जिसको फाइंड करना है वो लिखना होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल क्वांटिटीज़। अब ये दोनों इंटरनल क्वांटिटीज़ हैं, इनका प्रोडक्ट एक्सटर्नल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 12 × x इज़ इक्वल टू 12 × 32 × 9। अब ये x के साथ 8 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 12 × 32 × 9 ओवर
8 इंटू 12। अब 12 से 12 कट जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। तो x इज़ इक्वल टू 4 इंटू 9, x इज़ इक्वल टू 9 4 ज़ार 36। तो 36 मिनट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 ब्लोअर्स जो हैं 32 वैसेस 36 मिनट में बनाएंगे।